वेलकम टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल। 90% ट्रेड्स लॉस में जाते थे और कुछ में प्रॉफिट होता था, तो कुछ खास नहीं। मैं इससे इतना परेशान हो गया था। आज के दिन भी 95% ट्रेडर्स सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड शायद आप भी। पर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे बड़े प्रॉफिट्स के साथ मेरा विन रेट भी डबल हो गया। वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने चेंज किया और मेरी लाइफ बदल गई। मैंने 50 से भी ज़्यादा स्टॉक्स पर बैक टेस्ट किया है और रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है। अभी हम 5 स्टेप है टोटल, तो उसमें से मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। और स्टेप नंबर 4 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा अच्छा लर्निंग कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टेप नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट एंट्री। अब क्या होता है कि 90% लोग एंट्री तो करते हैं स्टॉक्स में, बट स्टॉक्स अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका होता है तो उन्हें राइट एंट्री नहीं मिलती है और जो एक ट्रेंड होता है वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते और अच्छा प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो हमें एंट्री तब करनी है जब ऐप ट्रेंड है वो जस्ट स्टार्ट हुआ हो। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 2 है रिस्क टू रिवॉर्ड। सो हमारा जो रिवॉर्ड है वो रिस्क के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा और हाई होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। और स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेशन हो वैसे स्टॉक ही हम देखेंगे। स्टेप नंबर 3 हाई डिमांड। सो हमें ऐसा स्टॉक चाहिए, हर लोग चाहते हैं, मोस्ट ऑफ लोग यही सोचते हैं कि जैसे ही हम स्टॉक में एंट्री ले उसके बाद लोग उसमें बस एंट्री लेते रहे, उसको बाय करते रहे और जो प्राइस है उसको ऊपर लेके जाते रहे। ओके, और हमें एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 4 है प्रॉफिट पे प्रॉफिट सीक्रेट। मेरा स्टेप है, ये फेवरेट है, जैसे ही चैनल का नाम है वैसे ही। सो उसमें ये हम देखते हैं, मेजर करते हैं कि ज़बरदस्त अप ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस उसने किया हो और अभी अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ हो और एक स्ट्रॉन्ग मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो रैली जो है उसमें हिस्सा ले। स्टेप नंबर 5 है हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एकदम छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम ऐसे फोकस करेंगे कि जहाँ पे सपोर्ट एरिया हो और वहाँ पे हम बाय करेंगे। तो ये तो हो गया एक थियोरेटिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। सो आज के जो स्कैनर में आए हैं और 7 मई और उसके आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए जो रडार पे रख सकते हैं, तो ये रहे। तो ये स्टॉक का मैंने लिस्ट बना दिया है। सो आप देख सकते हैं टोटल 5 है और लिस्ट में, और उसमें से एक जो है वो ETF है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। सो टोटल जो है हमारे पास 4 लिस्ट में हमारे पास स्टॉक्स है। तो एक बाय वन हम फटाफट उसको देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये आ गया मैं जीरो दाम है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देख सकते हैं जो क्रैश आया था जनवरी से वो स्टार्ट हो चुका था फरवरी में और उसके बाद ये रहा और अभी कुछ साइडवेज होके एक अप साइड का प्लानिंग लग रहा है। तो ये मोटा मोटा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। सो बुलिश लग रहा है मार्केट कुछ दिनों के लिए। सबसे पहला स्टॉक है प्रीकॉट मेरिडियन लिमिटेड। ओके, सो प्रीकॉट आ गया है ये। और आप देखेंगे मैंने आपको जैसे ही बोला था स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए। सो अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ हो तो आप देख सकते हैं MACD जो है यहाँ पे वो अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है, आज उसका पहला दिन था। और तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, फर्स्ट चीज़ आ गई। सेकंड चीज़ क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड। सो क्या स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर जा सकता है, कहीं रेजिस्टेंस है अपने पास। सो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे उसने कुछ टाइम होल्ड किया था, सेम यहाँ पे होल्ड किया था। सो ये 1 टाइम आया,
नीचे जाके सेकंड टाइम आया है ये लेवल पे, अब ये थर्ड टाइम आया है। तो जो भी लेवल मल्टीपल टाइम हिट होता है वो लेवल रेजिस्टेंस है वो स्टॉक्स तोड़ के ऊपर चला जाता है। तो ये लेवल जो है वो मोटा मोटा 640 के आसपास, 630 650 का जोन बोल सकते हैं। तो इस बार देखना है कि क्या ये ऊपर स्पेस उसके पास काफ़ी अच्छा खासा है जाने के लिए। थर्ड स्टेप क्या था, हाई डिमांड, और जो स्टॉक डिमांड में होता है वही बार बार एक लेवल को जाके हिट करता है। अगर ऐसा हो तो मैं आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेटर पता चले। ये जो है एरिया, ये एरिया हमने मार्क कर दिया। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये भी हो गया। चौथा है प्रॉफिट पे प्रॉफिट सीक्रेट स्ट्रेटजी स्टेप। तो आप लास्ट में देखेंगे तो जो पिछला कैंडल है यहाँ पे उसने MACD क्रॉस ओवर दिया था, वहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने 15 दिन में 16% जितना रिटर्न दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ, आपको और बेटर आइडिया आएगा। और ये रहा उसका एग्जिट पॉइंट। जस्ट अ मोमेंट। पंद्रह दिन में ऑलमोस्ट 16% जितना रिटर्न दिया है। सो अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया है पास्ट में, हाँ दिया हुआ है। और जो पांचवा है वो नियर सपोर्ट हम बाय करेंगे। सो यहाँ पे ए जो है एक सपोर्ट जोन है। सो अगर हम यहीं उसके आसपास बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस हम एक छोटा सा रख सकते हैं। तो चलो ये तो हो गया पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक कौन सा है देख लेते हैं, नर्मदा एग्रो बेस लिमिटेड। सो ये आ गया नर्मदा एग्रो बेस। ओके, फर्स्ट स्टेप अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो तो यस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जस्ट। सेकंड, क्या ये ऊपर और जा सकता है, तो ऊपर कोई खास ऐसा पिछले जो डेटा है उसके हिसाब से तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ओके, थर्ड, क्या इसने हाई डिमांड में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि ये हाई डिमांड है और ये गिर नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये रहा मोटा मोटा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 महीनों से, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 3 महीने से कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 महीने का कंसोलिडेट के बाद कितना एक बढ़िया शानदार मूव आ सकता है। तो हम चौथा देख लेते हैं प्रॉफिट। तो ये जो है यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे इसने क्लोज दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें 22 दिन में 35% का रिटर्न उसने दिया था रैली। फिर ये है, हम पिछला 2-3 देख लेंगे ताकि क्या है हमें थोड़ा और अच्छे से आइडिया मिले। तो ये है रैली उसके पिछली, बट ये जो 2 रैली थी वो साइडवेज जोन में थी, ये जो था वो शानदार ट्रेंडिंग में था। सो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। और ये जो रहा स्मॉल स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भी कोई ज़्यादा खास है नहीं, आप देख सकते हैं करंट प्राइस और ये जोन है उसके आसपास। अब थर्ड जो है वो है स्टार स्ट्राइड्स सशुल लिमिटेड। चले जाते हैं इसमें और स्टार
देख लेते हैं। आ गया स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल, तो इसमें भी एक MACD क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड। ऊपर देख लेते हैं कोई रेजिस्टेंस लग रहा है कि आपको ये लेवल पे, तो कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है। परफेक्ट, 2025 के बाद तो नहीं दिख रहा है, उसके पहले था। सो पिछले एक साल में तो कोई रेजिस्टेंस फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है इसके आसपास। ओके, और उसके बाद क्या था, हाई डिमांड। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गिर गया, वापिस उसने अपना रिकवरी कर दिया है स्टॉक ने। चौथा है लास्ट परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं पिछला क्या क्या परफॉर्मेंस है। एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, 6 दिन में 1% दिया है। कोई बात नहीं, हम पिछला परफॉर्मेंस भी देखेंगे, तो 2-3 परफॉर्मेंस साइकिल देखें तभी पता चलेगा हमको। 28 दिन में 16% के करीब, तो ये एक डिसेंट है प्रॉफिट। उसके आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। ये रहा, ये जब निफ्टी गिर रहा था फरवरी में तब का है, 1% के करीब ये माइनस में भी गया है 18 दिन में, मतलब कंप्लीट ये साइडवेज हो गया है, पर ये स्टॉक गिरा नहीं है, आप देख सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे स्टॉक्स भी बहुत ही गिरे परसेंटेज में। ठीक है, ये आ गया, तो आप इसको अगर अवॉइड करना है इसको तो अवॉइड भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेटको फार्मा, सो इसमें चले जाते हैं नेटको फार्मा। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले इस प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल को, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये अच्छा नॉलेज जो है वो लेने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो फ्री है, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, हमारा डिस्कशन ग्रुप है, कुछ अच्छे ट्रेड्स जो होते हैं वो हम शेयर करते हैं, अपना एनालिसिस सभी लोग शेयर करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो आप मस्ट ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। सो यहाँ पे वापस लास्ट स्टॉक है, MACD क्रॉस ओवर दिया है, मतलब अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है। ओके, सेकेंड चीज था रिस्क टू रिवॉर्ड, तो ये लेवल पे कहीं पिछले एक साल में तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस खास नहीं दिख रहा है। ओके, और थर्ड जो हमारा पॉइंट था कि हाई डिमांड में होना चाहिए, डिमांड होने की वजह से ये स्टॉक्स काफ़ी अप ट्रेंड में भी रहा है। और चौथा स्टेप अपना फेवरेट, तो पिछली हम जो उसका परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं अच्छे आइडिया के लिए हमारे। ओके, 7% है। उसके पहले देख लेते हैं क्या है भाई सीन, तो यहाँ से यहाँ तक 1 महीने के 100%, अगर आप बैंक में पैसे रखते हो 1 लाख रुपीज़, तो आपको 1 साल मतलब 12 महीने के बाद आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है, जो कि 600 रुपये 700 रुपये सॉरी 6 to 7% मतलब 6000 से 7000 रुपये है। तो 12 महीने के बाद वो 1 लाख आपका 1,07,000 बनेगा। तो यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट क्यों प्रीफर करते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों ग्रीडी बनते हैं, क्योंकि उनको पैसा जल्दी जल्दी कमाना है। बट हमें पैसा जल्दी जल्दी नहीं, हमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कमाना है। सो ग्रीडी नहीं होना है। ये देख सकते हैं 19 दिन में कितना रिटर्न दिया हुआ है। सो ये ऑलमोस्ट जो है
वो डिमांड जोन के पास पे भी है, इसने कंसोलिडेशन किया था यहाँ पे, तो ये एक डिमांड जोन बन जाता है, कंसोलिडेशन होता है, स्टॉक कुछ प्राइस से ऊपर नहीं जाते हैं और नीचे नहीं जाता है, तो जो नीचे नहीं जाता है वो एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट होता है। तो ये जो है हमारा 5 स्टेप्स मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा, और कमेंट करके बताइए ये स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, किसी में आपने पोजीशन लिया हुआ है, और ये वीडियो कैसा लगा आपको। आई होप दोस्तों मज़ा आया होगा आपको, और ये मैंने बहुत ही रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ मैंने रिसर्च किया है और 50 से भी ज़्यादा स्टॉक्स पे इसको बैक टेस्ट किया है, और ये प्रूवन रिजल्ट मुझे दे रहा है, और मुझे एक अच्छा खासा विन रेशियो दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। सो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी कुछ सीखें, और सीखना इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो आती रहेगी जाती रहेगी, बट आप अगर चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका हर एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन रहेगा और हमें मोटिवेट करेगा कि ऐसे ही डेली वीडियो हम आपके लिए लाते रहे, आपका एनालिसिस जो स्किल है उसे बढ़ाते रहे, और हमारी जो जर्नी है ग्रो होने की वो एक अच्छे खासे लेवल पे जाए और आपको इससे बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।